सूअर पालन में सर्दियों में बहुत ऐसा देखा जाता है कि फार्म पर बच्चे बहुत मरते हैं या पशुओं की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। या फिर हमारे फार्म पर जो मादाएँ हैं, गर्भवती मादाएँ हैं, वो एकदम से बीमार होने लग जाती हैं। देखो डिपेंड करता है आप भारत के या दुनिया के किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में बैठे हैं, आपका वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर क्या जाता है, क्योंकि सर्दियों में मुख्य तौर पर ये समस्या देखने को मिलती है कि टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, जिसके चलते पशुओं को निमोनिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, खाँसी हो जाती है और पशुओं को सर्दी लग जाती है। इसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, परंतु जो मेन जो मैं आपको बता देता हूँ 2-4 उपाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पूरे फार्म को उस समय कवर कर दें। ये बेहतर एक ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि आपकी बाहर से जो हवा है वो सीधी ठंडी हवा अगर पशुओं को नहीं लगेगी, तो काफ़ी हद तक आपके पशुओं का बचाव होने वाला है। दूसरे नंबर पर जो छोटे बच्चे हैं या वो मादाएँ हैं जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया है, उनको आप स्पेशल तौर पर अगर हो सके पॉसिबल है आपके पास उपकरण या व्यवस्थाएँ हैं, तो आप 25 डिग्री आप उनको टेम्परेचर मुहैया करवाएँ। अगर आप इतना करवा सकते हैं तो आपके फार्म पर एज़ पॉसिबल ज़्यादा समस्याएँ नहीं होने वाली हैं। आपका जो फार्म का सबसे सेंसिटिव पशु होता है वो छोटे बच्चे और गर्भवती मादाएँ और जो माएँ वो जो अभी माएँ बनी हैं, वो फीमेल्स जो अभी जिन्होंने बच्चे दिए हैं। ये 2 पशु बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन 2 पशुओं को गर्मी का भी बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक सर्दी का भी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ सूरतों में मैंने देखा है कि सर्दियों में फार्म को बेशक वो ढक लेते हैं, अंदर का टेम्परेचर वो ठीक कर लेते हैं, पर जो पानी पीने वाला पानी आता है, उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत चिल्ड और ठंडा पानी होता है, क्योंकि बाहर उनकी मुख्य तौर पर टंकी रहती है। तो उसका जो भी आप जुगाड़ कर सकते हैं, वो कीजिए। अंदर बेशक वो अच्छे टेम्परेचर में बैठा है, पर वो पीने वाला जब पानी एकदम से ठंडी तासीर होगी उस पानी की, तो पशु के बीमार होने के चांसेस बने रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, इस दौरान आप अपने जो है वो ट्रेडिशनल उपाय भी कर सकते हैं, आप वहाँ पर हीटर लगा सकते हैं, आप वहाँ पर भट्ठी लगा सकते हैं या फिर आप वहाँ पर हैलोजन लाइट देकर आप अंदर गर्मी पैदा कर सकते हैं या आप चारों तरफ से कवर कर सकते हैं और इस दौरान ज़्यादा सर्दियों के दौरान पशुओं को नहलाने से बचाव करें। पशुओं को डेली नहलाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जिस टाइम लगे कि आज पूरी धूप खिली हुई है या फिर मौसम ठीक है, उस दिन आप देख लीजिए। नहीं तो आप पशुओं को जो भी आप केबिन की आपने जो सफाई करनी है, गोबर उठाना है या केबिन को आपने धोना है, वो आप कर लीजिए, पर पशुओं के ऊपर ठंडे पानी की बौछार ना कीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा पशु बीमार हो सकते हैं। और इस दौरान आप सभी वो दवाइयों की उपलब्धता अपने फार्म पर ज़रूर रखें, जिन दवाइयों की औसतन सर्दियों में ज़रूरत पड़ती रहती है। सो आप इस मामले में या तो एक्सपर्ट होंगे, नहीं तो आपका कोई वेटनेरियन होने वाला है, उसको उस मामले में भली-भाँति जानकारी है, नहीं तो आप कहीं से जानकारी इसकी प्राप्त भी कर सकते हैं। सो मुख्य-मुख्य जो सर्दियों के मामले में ये जो बातें हैं, ये गहन मंथन करने वाली बात हैं। सर्दियों में अपने फार्म पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी दें, क्योंकि इस दौरान बच्चे बहुत मरते हैं और जो ऑलरेडी फार्मर हैं, वो इस चीज़ को भली-भाँति समझ रहे हैं या समझ सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर हैं। जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, मैं जिस इलाके से आता हूँ, यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री तक भी चला जाता है। हालाँकि मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। सो आप किस इलाके से हैं वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएँ और आपको हमारे वीडियोज़ ये कैसे लगते हैं? और आप किस विषय पर हमारी अगली वीडियो चाहते हैं वो भी प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे जो है यूट्यूब पर बने हुए हैं और आप हमारे नए-नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट अगर चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी स्वास्तिक पिग फार्म एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको खूब सारी जानकारियाँ मिलने वाली है और वहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। शुभकामनाएँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सूअर पालन एक अच्छा व्यवसाय होने के बावजूद भी कुछ लोग इसे बिना प्रशिक्षण के कर लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें उस प्रकार से भुगतना पड़ता है कि उनके यहाँ पर बच्चों की मरने की संख्या बढ़ जाती है, फार्म का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, बीमारियाँ फार्म पर ज़्यादा होने लगती है, पशुओं का वजन गेन नहीं होता है, सही फीड फॉर्मुलेशन पता नहीं है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्वास्तिक पिग फार्म आपके समक्ष लाया है
पिगरी की ट्रेनिंग आप दोनों मोड में ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हमारा स्वास्तिक पिग फार्म एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना रहेगा, और ऑफलाइन ट्रेनिंग की डेट्स आप मेरे जो है स्क्रीन के नीचे देख पा रहे हैं। जबलपुर और वरंगल में ऑफलाइन ट्रेनिंग होने जा रहा है। इन जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग है, इसमें बारीकी से आपको बताया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन का मेथड कौन सा होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए आपके लिए कंस्ट्रक्शन की, या फिर आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा जो है वो मेथड अप्लाई करना चाहिए, ब्रीड सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, आपने कौन सी कैटेगरी के पशु अपने फार्म पर लाने हैं, पिगलेट लाने हैं, बड़े पशु लाने हैं, कौन सी ब्रीड के लाने हैं, और उनकी क्रॉसिंग कैसे करवानी है, क्रॉसिंग करवाकर सही तरीके से जेस्टेशन को मेंटेन कैसे करना है, यानी कि उसके गर्भकाल को आपने कैसे मेंटेन करना है, आपने अलग अलग दौर में कौन कौन सी फीड आपने पशुओं को डालनी है जिसमें आपका खर्चा भी कम आए और आपका आउटपुट भी बहुत बेहतरीन हो, और आप फैरोइंग कैसे करवाएंगे, मादा से बच्चे कैसे लेंगे, ज़्यादा संख्या में आप बच्चों को जिंदा कैसे रख पाएंगे, मौसम के अलग अलग मार्ग को आप पशुओं पर कैसे नहीं पड़ने देंगे, क्या वो मैनेजमेंट्स करने, सर्दियों में पशुओं को सर्दियों से बचाना, गर्मियों में पशु को गर्मी से बचाना, वो सब चीज़ें मैनेज करना। फिर फाइनली जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है पिग फार्मर्स की लाइफ में, कि वो बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बीमारी का डिटेक्शन उनसे नहीं हो पाता है, जिसके चलते फार्म पर उन्हें छोटा खामियाजा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो बीमारी का सही डिटेक्शन अगर आपको पता होगा, और फिर सही दवाई, किस मात्रा में दवाई, ये सब चीज़ें अगर आपको पता चलेंगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो आपकी संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। फिर फाइनली आपने बिजनेस को फ्लो कैसे लाना है, आपने पैसा कैसे कमाना है और अच्छे स्तर में पैसा कैसे कमाना है। छोटा तौर पर अगर आप पिगरी करते हैं तो आपके सेल का ओवरऑल 30 से लेकर 35% तक इसमें प्रॉफिट होता है। आपने 100 रुपये का पशु बेचे हैं तो आपको औसतन 30 से लेकर 35 रुपये बचते हैं। वो कैसे बच पाएंगे, और आप अपने छोटे से फार्म को बड़े फार्म में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। आप ऑलरेडी बेशक फार्मर हैं या फिर आप नया फार्म शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको एक बेहतरीन प्रशिक्षण की जरूरत है। सो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड खुले हैं। आप हमारे संस्थान में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब से पहले ऑलमोस्ट 900 प्लस स्टूडेंट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले जा चुके हैं, और हमारा एज ए फार्मर जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 8.5 साल का है, और एज ए इंस्टीट्यूट हमारा एक्सपीरियंस सन 2018 से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। सो शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।